हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ और जैसा कि आप लोगों ने पूछा था मुझसे कि दीदी ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, तो मैंने एक वीडियो बनाया भी था, बताया भी था आप लोगों को कि ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, बट वो शायद सबने देखा नहीं क्योंकि आप लोग ब्लॉग्स ही देखना पसंद करते हो और वो नॉर्मल वीडियो थी, है ना, डेली रूटीन नहीं था उसमें। तो बस 8 दिन से चल रही थी घर में भागवत, और भागवत के बाद ये उसके अगले दिन का ही ब्लॉग है जो मैंने शूट किया है, बट ये ना मैं डाल नहीं पाई। मतलब कि ये 30 तारीख का ब्लॉग है, ठीक है, लेकिन मैं इसको डाल नहीं पाई क्योंकि मेरी ननद आ गई थी उसी दिन सुबह सुबह 30 तारीख को। आगरा वाली जो ननद है ना वो, तो तब से अभी दीदी हैं घर पे, तो अभी ना टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी ब्लॉग शूट करने का, एडिट करके डालने का, क्योंकि एक तो थकान हो गई थी भागवत की, 9 दिन का फंक्शन था वो पूरा, 8-9 दिन का, और दूसरा फिर ना सर्दी हो गई है तो तबीयत भी ना ढीली चल रही है, और फिर घर में गेस्ट आ जाए ना तो मतलब शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है नॉर्मल रूटीन से, है ना। और वैसे ही घर फैला फैला सा हो गया था 8 दिन में, तो कुछ हो नहीं पा रहा था। तो अभी आज का जो ये रूटीन है ये मैंने मॉर्निंग से शुरू किया है घी कॉफ़ी के साथ, जो कि मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ। घी कॉफ़ी के फ़ायदे भी बता चुकी हूँ, है ना, और क्यों पीना चाहिए, क्या क्या फ़ायदा करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, कैसे बनाना है सब दिखा चुकी हूँ। तो अभी तो आप देख लो। वैसे भी मैंने आज की वीडियो ना फास्ट फॉरवर्ड नहीं की, तो आप देख तो रहे हो ही कि मैं कैसे बना रही हूँ। बट घी कॉफ़ी लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब वुमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, फीमेल्स के लिए कहो तो एक तरीके से। और थोड़ा सा ना सर्दी हो रही है, मे भी शायद मेरी आवाज़ आप लोगों को थोड़ा चेंज लग रही हो, है ना। तो ये घी कॉफ़ी बन चुकी है, काफ़ी दिन बाद डिटॉक्स कर रही हूँ मैं अपनी बॉडी को, क्योंकि 8-9 दिन से तो कुछ नहीं हो पा रहा था, है ना। सुबह उठ के ना 1 कप चाय पी लेती थी, दैन फिर मैं चली जाती थी, है ना, वहीं पर। उसके बाद फिर मैंने घर का झाड़ू पोछा किया, फिर मैंने पूजा की, फिर मैं आ गई नीचे क्योंकि मेरी बड़ी वाली जो ननद है ना वो आई हुई थी। तो उसके बाद ना फिर मैंने ना ब्रेकफास्ट नीचे ही कर लिया था। मैंने, मेरी देवरानी ने, दीदी तो ब्रेकफास्ट कर कर आई थी जहाँ से आ रही थी वहाँ से। ये है मेरी आगरा वाली ननद, सामने मेरी सासू माँ बैठी हुई है। मैंने जैसे आपको बताया कि नीचे वाले फ्लोर पर सासू माँ देवरानी वगैरह रहते हैं, मैं ऊपर वाले पे शिफ्ट हो गई थी 2 साल पहले। तो आज के इस ब्लॉग में आपको ना सब लोग देखने को मिलेंगे, लास्ट तक पूरा ब्लॉग देखना, क्योंकि आज जो मेरे छोटे देवर हैं ना उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो कैसा हो रहा है आप लोगों के यहाँ का मौसम। हमारे यहाँ तो भैया बड़ी गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और लाइट का देखो, लाइट आ ही नहीं रही, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, बड़ा बुरा हाल है। ज़रा सा भी कुछ प्लानिंग करने की सोचो ना कि चलो आज इस टॉपिक पे वीडियो क्रिएट करते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज शूट करते हैं या कुछ करते हैं, तो देखो लाइट का ही ये हाल है कि लाइट आ रही है जा रही है। और जब लाइट इतना ज़्यादा हमारे यहाँ आ जा रही है ना, तो आप सोचो कि इन्वर्टर भी ना सोच समझ के चलाना पड़ रहा है, कि ऐसा ना हो कि हम सब चीज़ें ऑन कर लें, खोल लें, और लाइट फिर पता चला कि पंखा भी ना हो रात को सोने के लिए, ठीक है। तो अभी पंखा तो चल रहा है मेरा, है ना। और मौसम बाहर का थोड़ा अच्छा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी बाहर, एटलीस्ट धूप आ जा रही है, मौसम अच्छा है, बट बारिश नहीं हो रही, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा चिपचिप है। और आज का जैसे सोचा था वैसे ब्लॉग शुरू नहीं हो पाया मेरा, बट जितना हुआ उतना कर दिया है। अभी कल ही हम लोग कथा से फ्री हुए थे, ठीक है, भागवत जो चल रही थी घर पे, और अभी आज दीदी आ गई हैं आगरा से, बड़ी वाली जो ननद है मेरी। तो अभी देखते हैं कि कितना क्या कैसे शूट हो पाएगा। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं एक्सरसाइज कर पाऊँगी। आप लोग समझ सकते हो कि ऐसी जो सिचुएशन होती है उसमें ना चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल पाती, ठीक है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कब कैसे किस चीज़ का समय मिलेगा। तो अभी सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो मेरा नीचे ही हो गया सब लोगों के साथ, ठीक है। देवरानी ने मेरे चने बनाए थे काले वाले, जो मैंने आप लोगों को दिखाए, तो नीचे ही बैठ के ब्रेकफास्ट कर लिया था सबके साथ, बड़ी दीदी के साथ, और सासू माँ थी मेरी, देवरानी थी, हम लोगों ने सबने साथ में ब्रेकफास्ट कर लिया। सुबह का वैसे भी देर हो गई थी, आप लोगों को पता है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करती हूँ, तो 12 लगभग 1 बजे ब्रेकफास्ट किया है मैंने, मैं आपको समय बता रही हूँ, ठीक है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा वेट लॉस में, ठीक है। और जैसे मैं सोच रही थी कि 1 हफ्ते जो मैंने ये भागवत में उल्टा सीधा खाया उससे मेरा वेट बढ़ जाएगा, बट नहीं, मेरा वेट नहीं बढ़ा है, और उल्टा मेरा इंच लॉस और
अच्छे से हो गया है पहले से भी ज़्यादा, ठीक है। काफ़ी लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं स्लिम लग रही हूँ और भी ज़्यादा पहले से, और सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि पहले से और ज़्यादा पतले लग रहे हो दीदी, क्या और वेट लॉस कर लिया है। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है सुनकर मेरे को। तो अभी मैंने आपको दिखाऊंगी अभी डिटॉक्स वाटर, ठीक है। अभी मैंने वो बनाया था बोतल में, बट वो मेरे हस्बैंड ले गए हैं बोतल उठाकर, तो उसमें दिखाऊंगी मैंने क्या क्या चीज़ें डाल रखी हैं डिटॉक्स वाटर की। मैं भी पी रही हूँ, वो भी पी रहे हैं, तो जो लोग नहीं पीते थे वो लोग भी बिलीव करने लगे हैं इन सब चीज़ों पर, ठीक है। तो सुबह मैंने घी कॉफ़ी लिया था, आप लोगों को बताया था, क्योंकि कुछ दिनों से पेट ठीक से साफ़ नहीं हो रहा, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा चल रहा था बस उल्टा सीधा सब खाना पीना। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ नहीं खा पा रहे थे, 8 दिन से मैंने फ्रूट्स नहीं खाए और मैं तड़प रही हूँ फ्रूट्स खाने के लिए। बट अभी मैं दोपहर के लंच में सिर्फ तरबूज खाने वाली हूँ, ठीक है। वाटरमेलन जी भर के खाऊंगी, 8 दिन से नहीं खाया, मैं तड़प रही थी उसे खाने के लिए, है ना। तो आज खाऊंगी सुकून से, वरना सब भागा दौड़ी चल रही थी और मेरे फेवरेट फ्रूट्स में खा नहीं पा रही थी, है ना। तो आप लोगों का कैसा चल रहा है वेट लॉस रूटीन, वेट लॉस जर्नी, बताना ज़रूर, ठीक है। और उसके बाद में भी अभी मार्केट जाएंगे, बस लाइट आ जाए, क्योंकि कुछ काम इनकम्प्लीट पड़े हैं लाइट की वजह से। जैसे कपड़े अभी धुल नहीं पाए, ड्राई करने को रह गए, मशीन में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अभी काम फ्री करके थोड़ा घर भी सेट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे भी लाइट आ गई, देखो आप लोगों से बात करते करते कितना अच्छा हुआ ना। मैं फटाफट से काम फ्री करूँगी, दैन मैं मार्केट जाऊँगी, ठीक है। तो अभी ये ड्रेसिंग टेबल पर भी जो सामान सब बिखरा पड़ा है, ये सब कुछ भी सेट करूँगी, थोड़ा प्रेस भी करनी है, बहुत सारे काम हैं। अभी चादर चेंज की थी बेड की, जल्दी हो गई थी पिछले 8 दिन से, जो कि चेंज नहीं की थी मैंने, ठीक है। अभी लाइट आ गई है तो अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा लाइट जला सकते हैं। ये चादर चेंज की है। यहाँ पर ना मैं आलू बॉईल कर रख रही हूँ। कुछ आलू इधर मैंने बास्केट में छोड़ रखे थे ना, और 8 दिनों से ना मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो कुछ आलू ख़राब हो गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने फिर ना वो सब फ्रिज में लगा दिए, और थोड़े से ना मैंने उनमें से उबाल कर रख दे रही हूँ, जिससे कि कल भेलपूरी बनाई थी शाम को, बट आलू नहीं था बॉयल्ड। मैंने आपको बताया कि मैं बॉयल्ड आलू डालती हूँ, बट कल नहीं था तो डाल नहीं पाई। तो आलू बॉईल करके रख दूँगी फ्रिज में, जब जैसे यूज़ हो वैसे मैं बॉयल आलू यूज़ करती हूँ, ठीक है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा मदद करता है मेरे को। तो इसमें एक सीटी आ चुकी है, दूसरी आ रही है, बस धुल रहे हैं मेरे कपड़े जो कि सुबह से पड़े हैं, बट लाइट इतनी ज़्यादा खेल कर रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। ये वाली चादर हटाई थी मैंने, दूसरी वाली बिछाई थी, तो उसे धो के रख दी थी। तो ये कपड़ों का काम भी फिनिश कर देते हैं। भैया बड़ा परेशान हैं, कैसे काम अपने सेटल करें और टाइम निकालें, बट टाइम मैनेज हो ही नहीं पा रहा, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी काम नहीं हो पा रहा। जो काम सोच रही हूँ वो तो हो ही नहीं पाता। जैसे ही सोचती थी लाइट आ गई अब ये कर लूँ, तो अब पता चला वो काम में लेके बैठती हूँ और लाइट चली जाती है, तो कुछ भी काम नहीं हो पा रहा ठीक से जैसे सोच रही हूँ, ठीक है। सब बस पूछो मत क्या चल रहा है। अभी मुझे ये चूड़ियों का अपना ये सब सामान भी सेट करके रखना है, ये प्रेस के कपड़े इकट्ठे हैं इन पर प्रेस करके रखनी है, पर समय ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। लाइट भाग जाती है, जैसे ही फ्री होती हूँ मैं ये काम करने के लिए, लाओ मैं प्रेस करूँ, लाइट ही भाग जाती है। तो बस पूछो मत कि क्या चल रहा है। बट हाँ, एक चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि काफ़ी इंच लॉस हो गया है, तो बिना एक्सरसाइज के भी अच्छा खासा इंच लॉस हो रहा है मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और फेस का ग्लो भी बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है शायद पहले से बढ़ गया। आप लोग बताना कि बढ़ गया है क्या, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से जो डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ ना, उसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा बहुत अच्छा इंच लॉस हो रहा है और फेस का ग्लो भी बढ़ रहा है ना। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि खुद को लगना एक अलग चीज़ है और बाकी लोग जो बताते हैं ना उनको लगना एक अलग चीज़ है। ये देखो, ठीक है। तो मॉर्निंग में आप लोगों ने देखा कि मैंने चना खा लिए थे, चना चाट, और उसके साथ मैंने ना 2 ब्रेड ले ली थी, क्योंकि नीचे ही ब्रेकफास्ट कराई थी तो नीचे चने बने थे तो मैंने चने ही खा लिए थे। अदरवाइज़ फिर मैं ऊपर अपना कुछ बनाती, बट दीदी के पास बैठी थी ना, दीदी तभी आई थी थोड़ी देर पहले। तो एक दिन पहले ना दीदी एक और सिस्टर उनकी कज़न उनके घर पर रुक आई थी, तो इस वजह से दीदी सुबह आई थी वहाँ से, आगरा से दीदी एक दिन पहले ही आ गई थी। तो सुबह मैंने वो खा लिया था मॉर्निंग में। दैन फिर आफ्टरनून में ना मैंने तरबूज काटा, और ये जो आज का तरबूज था ना ये उतना लाल नहीं था, और इसका टेस्ट भी ना, मतलब मैं कैसे बताऊँ, जो सेब आता है ना एक ठंडों के टाइम पे पहाड़ी सेब रबीला टाइप का, उस टाइप का इसका टेस्ट था तरबूज का, और लग ही नहीं रहा था कि तरबूज है। मतलब इस तरबूज का टेस्ट ना खट्टा मीठा सा था, जैसे कि कुछ कुछ आलू बुखारे का टेस्ट होता है वैसा, मतलब अच्छा था कुल मिलाकर। और पहले ना मैं तरबूज पे मसाला लगाकर खाती थी, कभी काला नमक, कभी एक चूरन आता है नेताजी वाला वो, लेकिन अब ना मैं फ्रूट्स को ऐसे ही खाने लगी हूँ बिना नमक डाले, नॉर्मल जैसे वो होता
होते हैं ना। और जूसेस पीने से बचो आप ना, जितना नेचुरल चीज़ों को खाओगी ना, मतलब फ्रूट्स को खाओ और जितना नेचुरल चीज़ों को नेचुरल फॉर्म में खा सको ना उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जल्दी ना मैं आप लोगों को स्प्राउट्स बनाकर भी दिखाऊंगी कि स्प्राउट्स घर पर मैं कैसे बनाती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है कि मैं इस वीडियो की एडिटिंग भी नहीं कर पा रही, बार बार ना मुझको छींक आ रही है और फिर मैं क्या बोलती हूँ मैं ना वो उससे भूल जाती हूँ। तो एक बार मैं ना आज इस वीडियो की एडिटिंग भी नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ना नज़र सी लग गई है कुछ मेरे यूट्यूब चैनल को। इस पर अच्छा खासा व्यूज़ चल रहे थे, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, मैं वीडियोज़ भी डेली अपलोड कर पा रही थी, मैं शॉर्ट्स भी बना रही थी किचन वाली, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। बट पता नहीं क्या हुआ है यार, ना तो ना मेरी तबीयत ठीक चल रही है, ना मैं वीडियो शूट कर पा रही हूँ। एक के बाद एक कुछ ना गड़बड़ हो जा रही है। एक तो मेरे घर का सामान सब गड़बड़ हुए जा रहा है, कभी कुछ ख़राब, ऊपर से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही। तो बड़ी गुस्सा आ रही है मेरे को, है ना। मतलब मेरा समय ना सारा यूँ ही निकल जाता है पूरे दिन और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो कोशिश करूँगी, और फिर ऊपर से लाइट इतना ज़्यादा परेशान करती रहती है, तो कोशिश करूँगी कि अब से आपको रोज़ ब्लॉग्स मिलें, ठीक है। और जो हम लोग, मैं बता रही थी आपको, बच्चों का मुंडन कराने के लिए जाएंगे, उस वाले दिन का भी ना ब्लॉग मैं ज़रूर शूट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने खाया तरबूज, बड़ा मज़ा आया मुझे, आराम से धीमे धीमे चबा के। उसके बाद ना फिर पतिदेव आ गए थे खाना खाने, तो मैंने उनको पहले मैंने तरबूज काट के दे दिया था। फिर मैं रोटियां बेलने के लिए आ गई थी, गिन के 4 रोटी बनाई थी मैंने हम तीनों की, जिसमें से 1 रोटी मैंने खाई, 1 हनू ने और 2 मेरे पतिदेव ने, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से ना खाना बनता है बस, और कुछ नहीं। और रात का जो खाना है ना वो हमारा नीचे ही हो गया था, क्योंकि नीचे आज ना मेरे देवर की बर्थडे थी 28 मई की, ठीक है। लेकिन उस दिन भागवत थी तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। तो अब आगरा वाली दीदी आ गई थी ना, तो हम लोगों ने आज प्लान किया बर्थडे सेलिब्रेट करने का। तो पल्ले घर से चाचा जी का जो घर है ना, अम्मा जहाँ पर रहती है मेरी दादी सास, वहाँ से जो मेरी और ननद वगैरह रहती है ना, चचेरी और देवर वगैरह, उन सबको भी ना बुलवा लिया था और रात को हमने की थी प्लानिंग। तो ये दोपहर में तो मैंने खाई थी काली दाल, थोड़ा सा नमकीन दही जिसमें मैंने काला नमक और पुदीना डाला था, थोड़ा सा नींबू का अचार और रोटी। पहले पतिदेव को खिलाया, फिर हमने खाया, ठीक है। उसके बाद फिर शाम को ना दीदी का आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, तो एक अमेरिकन नट्स की ब्रिक ले आए थे, तो सबने थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम खा ली थी, ठीक है। ये मेरे देवर हैं, ये मेरी आगरा वाली ननद हैं, और इधर निधि और मैं भी बैठे हुए थे। हम लोग भी आइसक्रीम खा रहे थे, मज़े लिए। मैंने भी आइसक्रीम खाई यार, इस बार इतनी आइसक्रीम खा ली है, मुझे लग रहा है शायद मेरे को ना इसी वजह से जुकाम हो गया। और ये हैं दीदी के जो बेटे हैं ना, छोटे वाले हार्दिक, वो वाइट टी शर्ट में है, और हमारा बाबू तो आपको पता ही है ग्रीन टी शर्ट में है। मेरी देवरानी का बेटा, और देवरानी बैठी है ग्रीन कलर की साड़ी में, मैं शूट कर रही थी इसीलिए। और सासू माँ मेरी गाउन पहन कर बैठी हुई हैं, मैं शूट कर रही थी इसलिए मैं आपको दिख नहीं रही। सब आपस में बातें कर रहे थे, मस्ती चल रही थी, ठीक है। तो रात की प्लानिंग की तैयारी कर रहे थे हम लोग। तो रात को हमने मार्केट से ही 2-3 तरीके की सब्जियां मंगा ली थी और रोटी मैंने ही बना दी थी। अभी ये ना मैं शाम की चाय बना रही थी नीचे सबके साथ। आप लोग हमेशा कहते हो ना कि दीदी अकेले रहते हो आप ऊपर, इसीलिए इस तरीके से काम कर पाते हो। नहीं डियर, मैं सबके साथ रहती हूँ, और नीचे ऊपर ना हमारा पूरा दिन सब चलता रहता है। कोई भी गेस्ट आता है वो नीचे सासू माँ के पास आता है, मैं तुरंत नीचे आ जाती हूँ, फिर मेरा पूरा दिन ऐसे ही नीचे ही निकल जाता है। तो मेरा पूरा दिन ना ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है। तो अभी मेरी देवरानी बोल रही थी भाभी मैं सेक दूँ रोटियाँ, मैंने कहा नहीं रुक जा, मैं जल्दी सेकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी रोटियाँ सेकनी थी। हम लोगों ने ना दाल मखनी मंगा ली थी, प्याज की, बिना प्याज की, अलग अलग। और तवा पनीर लेकर आए थे, और मक्खन पनीर जो होता है ना, बटर पनीर, वो लेकर आए थे। तो 3-4 तरीके की सब्जियां मंगा ली थी और सब लोगों ने ऐसे खाया। तो मैंने सोचा कि ना सब लोग एक साथ बैठकर खा लेंगे आज खाना, बहुत दिनों से सबने साथ खाना नहीं खाया था, और साथ बैठ के खाना खाने में जो हुड़दंग मज़ा आता है ना, वो अलग ही होता है। तो मैंने सारी रोटियां ना सेक के रख दी थी एक साथ, दो हॉट पॉट भर के मैंने रोटियां सेक दी थी। ये रहा पनीर, और प्याज के साथ ना हरे कलर की चटनी भी आती है, मतलब अब डालने के लिए, बड़ी टेस्टी लगती है यार, बड़ा मज़ा आता है, दही वाली होती है। ये बिना प्याज वाली दाल मखनी थी, और जो नीचे रखी है वो प्याज वाली थी। मैंने लगभग 3 बार आटा मारा और 3 बार रोटियां सेकी। बहुत दिनों बाद इतनी सारी रोटियां सेकी थी मैंने, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम सब लोग इकट्ठा खाना खा रहे थे, ठीक है। वरना सबका वही अपना अपना थोड़ा थोड़ा चलता है। इतनी सारी प्याज की थैलियाँ थी, क्योंकि काफ़ी सारी सब्जियाँ आई थी, ठीक है। तो प्याज की थैलियाँ भी बहुत सारी हो गई थी।
तो सबको एक में खिला दिया। और पतिदेव तो प्याज खाते नहीं, तो उनको हमने खीरे अलग निकाल के कर दिए थे। एक हॉट पॉट में तो ये वाली रोटियां भर दी थी, ठीक है, और फिर एक हॉट पॉट और रोटियों से भर लिया था। थोड़ी थोड़ी करके ना रोटियां गिन गिन के सबकी सेक के रख दी थी। फिर सबसे पहले बच्चों को खाना खिला के फ्री कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ना ये पल्लेगढ़ से मेरी चचेरी ननद भी आ गई थी, परी, शिवांगी दीदी और मैत्री, छोटी ननद जो मेरी बराबर में बैठी हुई हैं छोटे छोटे टॉप में, है ना। तो ये भी, और बाबू तो बस पूछो मत, इसको वीडियो बनाने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा खुश होता है ये। उसके बाद फिर केक लेकर आए थे कसाटो फ्लेवर का, ठीक है, तो बड़ा टेस्टी था एवन वाले का। और एवन वाले के हमारी अलीगढ़ में खासियत है कि विदाउट एग, सब कुछ विदाउट एग मिलता है, क्योंकि मेरे घर में कुछ लोग एग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, तो सब कुछ ना मार्केट से विदाउट एग ही लेकर आते हैं हम लोग। तो केक ले आए थे और सरप्राइज़ था, ठीक है, कि उनके आने से पहले ना लाइट्स वाइट्स ऑफ करके ना सेटअप कर दिया था कि वो आएंगे तो उसके बाद एकदम से ना उनको सरप्राइज़ देंगे। लेकिन पता है हम ये सब चीज़ें खोल रहे थे ना, तभी वो आ गए और हमको ही सरप्राइज़ मिल गया। फिर जल्दी से उनको विश किया, सब लोगों को बुलाया केक कटिंग की, जो आपको ना आगे दिखेगी, ठीक है। और उसकी आवाज़ फिर मैंने बंद नहीं की है, वो आप डायरेक्ट एंजॉय करना, ठीक है। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आए हो तो आप। लिखवा के लाई हो क्या चुल्ले हैं? एक में पता चले ना काजी चुल्ला। ये भाग गए होंगे, ये वीडियो बना रही है। मैं फोटो नहीं खींच रही, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। भूमि बैठ बेटा, अनु पीछे हो और इधर हो जा, और भाभी इधर हो जाओ। ये दो अरे कुछ ना, हाँ वही। और बज रहे हैं रात के 11:15, मतलब लगभग 12 बजने ही वाले हैं, ठीक है। और मैं कर रही हूँ प्रेस कपड़ों पे, क्योंकि आज पूरा दिन ना दीदी आ गई हैं, तो ऐसे ही निकल गया बस सब हबड़ दबड़ में। तो ये आधे कपड़ों पे प्रेस कर लिए, कुछ कपड़े सिलने के भी रखे हैं और ये मैं कर रही हूँ प्रेस, ठीक है। तो आप लोग जैसे विश्वास नहीं करते ना कि मैं रात को 1 बजे सोती हूँ, तो देखो आप लोग टाइम देख लो, 11:15 बज रहे हैं, ठीक है। और अभी तो मैं प्रेस ही कर रही हूँ, अभी और प्रेस करूँगी मैं 15-20 मिनट, दैन फिर दूध गर्म करूँगी, मतलब ठंडा पी रहे हैं अभी तो, क्योंकि अभी तो पतिदेव भी नीचे कारखाने में काम कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं ऊपर, तो हम लोग टीवी भी देख रहे हैं और मैं प्रेस भी कर रही हूँ, ठीक है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अभी कुछ टाइम तक इसी टाइप के ब्लॉग्स आपको मिलेंगे। वेट लॉस जर्नी के ब्लॉग शुरू करूँगी, लेकिन 8 तारीख के बाद, ठीक है। 8 तारीख तक बहुत बिजी शेड्यूल है, बट फिर भी मैं आपको इन ब्लॉग्स में भी बीच बीच में अच्छे ना टिप्स देती रहूँगी, तो इन वाली ब्लॉग्स को भी बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। और आज की सरप्राइज़ पार्टी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और चैनल को पहली बार आए हो अगर आप मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, कमेंट में अपना नाम और सिटी का नाम ज़रूर लिखना और बताना ये इतना बड़ा वाला चश्मा मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोलो, बाय बाय।